तो कथन निष्कर्ष वाला पार्ट स्टार्ट किया था, कल एक टाइप करवा दी थी क्या, यानी जब एक ही कथन से निष्कर्ष निकलता है तो हमें क्या देखना है। पहली बात तो अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। दूसरी बात हमें क्या देखनी है, अगर पहला रूल अप्लाई होता है तो ये देखेंगे अगर किसी के पास 100 है तो 100 और 50 दोनों आ सकते हैं, है ही 50 तो 50 ही आ सकते हैं, 100 नहीं आ सकते। यानी कुछ लिखा है तो सभी वाला केस है वो गलत होगा। लिखेंगे कथन, कथन है सभी आम अमरूद हैं, सभी आम अमरूद हैं। और दूसरा कथन है सभी अमरूद सेब हैं, सभी अमरूद सेब हैं। निष्कर्ष लिखेंगे, पहला कुछ आम अमरूद हैं, दूसरा कुछ अमरूद आम हैं, तीसरा सभी अमरूद आम हैं। कल क्या कहा था, अभी क्या कहा था, सारे आ गया हो। जल्दी उनका वो पास है, कौन है, ये रहेगी ये टेबल, रहने दो बैठो। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, तीनों सही हैं। तीसरा सही कैसे होगा ये बताओ, क्या दोनों कथनों से। पहले तो ये बताओ निष्कर्ष कौन से कथन से निकलता है। अगर दोनों के दोनों नाम एक ही कथन में आए हैं तो निष्कर्ष उसी से निकलेगा, दूसरे में नहीं देखना है। ये बात ध्यान रखोगे, 2 या 3 कथन देना, तो अगर दोनों के दोनों नाम एक ही कथन में आए हों तो निष्कर्ष उसी से निकलेगा। एक नाम पहले कथन में आया हो, दूसरा नाम दूसरे कथन में आया हो तो दोनों से मिलके निकलेगा। तो यहाँ जो निष्कर्ष हैं वो केवल फर्स्ट से ही निकल रहे हैं क्या, यानी आम और अमरूद दोनों के दोनों नाम पहले कथन में ही आए हैं तो निष्कर्ष कौन से कथन से निकल रहे हैं, तीनों के तीनों पहले से। जब एक ही कथन से निष्कर्ष निकलता है तो हमें क्या देखना है, कथन कैसा है, पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसे हैं, पॉजिटिव। पहला रूल अप्लाई होता है तीनों में, पहला रूल अप्लाई होता है तो फिर दूसरा देखेंगे, सभी में 100 और 50, कुछ में 50-50, कुछ में 50-50 और सभी में 100-50।
आम के पास 100 हैं, अमरूद के पास 50 हैं, दोनों 50-50 कर सकते हैं, दोनों 50-50 कर सकते हैं। वहाँ अमरूद के पास है ही 50, यहाँ 100 आ गया, नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। आगे बात समझ में? दोबारा से लिखेंगे, कथन वही हैं, लिखेंगे निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष लिखेंगे, सभी सेब अमरूद हैं। कुछ अमरूद सेब हैं। कुछ सेब अमरूद हैं। चौथा लिखेंगे, कुछ अमरूद सेब नहीं है। बताओ, दूसरा और तीसरा, इसके अलावा आया किसी का? देखो, सेब और अमरूद ये नाम आएगा, कौन से कथन में है? दूसरे में। तो इसका मतलब ये चारों के चारों निष्कर्ष हैं, कौन से कथन से निकल रहे हैं? दूसरे से। इसके बाद हम ये देखें कथन कैसा है? पॉजिटिव। निष्कर्ष लास्ट वाला कैसा है? नेगेटिव। कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। इस कारण ये तो सीधा ही गलत हो गया। इसके बाद वापस देखें, अगर पहला रूल लागू होता है तो फिर दूसरा रूल देखेंगे, सभी में 100-50, कुछ में 50-50 और कुछ में 50-50। अमरूद के पास 100 हैं, सेब के पास 50 हैं, यहाँ 100 आ गया, नहीं हो सकता। 50-50 हो सकते हैं, 50-50 हो सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। आगे बात समझ में? वापिस लिखेंगे निष्कर्ष। कथन वही है, सभी सेब आम हैं। दूसरा, सभी आम सेब हैं। तीसरा, कुछ आम सेब हैं। चौथा, कुछ आम सेब नहीं हैं। पांचवा, कुछ सेब आम हैं। छठा, कोई आम सेब नहीं है। और सातवां, कुछ सेब आम नहीं है। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखो, सबसे पहला काम तो हमें ये देखना है एक कथन से निष्कर्ष निकल रहा है या दोनों से। आम और सेब, आम तो पहले कथन में आया है, सेब दूसरे में आया है, तो इसका मतलब है
दोनों कथनों से मिलके निकल रहा है क्या निष्कर्ष, और सारे के सारे निष्कर्ष दोनों से मिलके ही निकल रहे हैं क्या। जब दो कथनों से मिलके निष्कर्ष निकले तो हमें ध्यान क्या देना है, तो पहला रूल ध्यान देंगे 2 मिनट। अगर कथन पॉजिटिव है दोनों के दोनों, क्या अगर दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो उनसे मिलकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव दे दिया, दूसरा नेगेटिव दे दिया, तो दोनों से मिलकर नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और अगर दोनों के दोनों कथन ही नेगेटिव दे दिए तो उनसे मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बात ध्यान रखोगे भी। अगर दोनों के दोनों कथन ही नेगेटिव दिए हैं और दोनों से मिलके निष्कर्ष निकल रहा है तो वो निष्कर्ष गलत होगा। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो उनसे मिलकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी पहला रूल तो ये देखें, दोनों कथन अगर पॉजिटिव हैं तो उनसे निष्कर्ष भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनसे निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। और दोनों के दोनों ही नेगेटिव हैं तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब पहला रूल लागू हो तो दूसरा रूल देखेंगे। क्या देखेंगे कि दोनों कथनों में कोई अक्षर ABC दे रखे हो तो कोई शब्द या कोई नाम कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये बताओ दोनों में कोई नाम या अक्षर कॉमन आया क्या। अमरूद अमरूद दोनों में कॉमन आया क्या। अगर कोई नाम अक्षर या शब्द कॉमन आया है तो जो अक्षर शब्द या नाम कॉमन है उसके पास किसी एक में या उसके पास कम से कम किसी एक में 100 होना चाहिए। तो उसके पास कम से कम किसी एक में 100 आना चाहिए। अगर किसी एक में कम से कम एक बार 100 आया है तो बाकी जो नाम बच गए उनसे मिलके निष्कर्ष निकलेगा। अगर नहीं आया है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी दोनों में कॉमन क्या आया है, अमरूद। और अमरूद में यहाँ 50 है, यहाँ 100 है। कम से कम एक बार 100 आया है क्या, तो कम से कम एक बार 100 आया है तो इन दोनों से मिलके निष्कर्ष निकलेगा। इन दोनों से मिलके निष्कर्ष निकलेगा। अब आप सेम वही रूल लगाओगे। फिर मान लो यहाँ होता कुछ अमरूद सेब हैं तो कुछ में क्या होता 50, यहाँ भी 50 आता, यहाँ भी 50 आता। तो जो कॉमन आता उसके पास 100 नहीं होता। 100 नहीं होता तो इन दोनों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखो फिर वही काम करना है। सभी का मतलब है 150, सभी का मतलब है 150, कुछ का मतलब है 50-50, कुछ नहीं 50-100, कुछ का मतलब है 50-50, कोई नहीं 100-100, और कुछ नहीं 50-100। अब सबसे पहले ये रूल लगाएंगे। ये रूल लगाएंगे तो दोनों के दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव। तो उनसे मिलके निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही निकलेगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष नेगेटिव है, ये निष्कर्ष भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है।
नेगेटिव है क्या? तो ये 3 निष्कर्ष तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब बचे 4 निष्कर्ष। इनमें हमें क्या देखना है? दोनों में कोई अक्षर कॉमन आना चाहिए। कॉमन आया है तो कुछ कॉमन, जो कॉमन आया है उसमें कम से कम एक में 100 आना चाहिए, वो भी आया है। तो इनसे निष्कर्ष जो निकल रहा है वो आप देखें। आम के पास कितने हैं? 100। सेब के पास 50। इसमें सेब के पास कितने आए हैं? ही 50, 100 नहीं आ सकते, गलत होगा। आम के पास 100, सेब के पास 50, 100 और 50 है क्या? सही होगा। आम के पास 50, सेब के पास 50, सही होगा। दोनों के पास 50-50 सही होगा। तो क्या आ जाएगा? दूसरा, तीसरा और 5वां अनुसरण करते हैं। हो जाएगा? सारे कर सकते हो। तो जब एक कथन से मिलके निष्कर्ष निकले तो रूल अलग होगा, जब 2 कथनों से मिलके निष्कर्ष निकले तो रूल ये होगा। तो लिखना है, बाकी करेंगे। अभी टेस्ट होगा।